मेरे प्यारे साथियों, मैथ स्पेशल चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक हमेशा मिलती रहे। आइए तो आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.5 का सवाल नंबर 4 को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 3 तक हल किए थे। आइए इस सवाल को हल करते हैं। हमको बोला जा रहा है x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x दिया हुआ है। इसको क्या किया जाए? तो पहले हम लोग लेट y बराबर मान लेंगे। इसको लेट y बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। अब एक सवाल आता है हमको, यहाँ तो अब हमको दो पद आ गए, ये एक ये, और अभी तक जो 3 नंबर तक सवाल हम लोग जो किए थे उसमें केवल एक ही पद आ रहे थे। तो अब इसको कैसे बनाया जाए? तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मान लेंगे, माना कि u बराबर ये x के पावर x को हम लोग u मान लेते हैं, x के पावर x तथा v बराबर 2 द पावर साइन x। तो अब जब हम u और v जब इसको मानेंगे तो अब हमारा क्या होगा, y का y ही रहेगा इक्वल टू, इसको u माने हैं और इसको हम लोग माने हैं v। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष, दोनों तरफ, चाहे यहाँ बगल में लिख लेंगे, कोई यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। इसे y है तो y का अवकलज क्या होगा, dy बाई डी एक्स, u है तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, माइनस v है तो इसका अवकलज होगा dv बाई डी एक्स। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग को बारी बारी से जो u बराबर x के पावर x और v बराबर जो 2 के पावर साइन x माने हैं, इसको हमको बनाना होगा। तो पहले लेके चलते हैं u बराबर x की पावर x। अब यहाँ दोनों तरफ क्या लेके चलेंगे हम लोग, लॉग, क्योंकि आपको पता है कि एक्सरसाइज जो 5.5 है इसमें सारे सवाल में हमको लॉग लेके चलना होगा। बिना लॉग के हम लोग इस सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो u में जब लॉग लगेगा तो हमारा लॉग u हो जाएगा, और x के पावर x में लॉग लगेगा तो लॉग x के पावर x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं लॉग u तो रहेगा ही हमारा, ये लॉग m के पावर n हुआ, लॉग m के पावर n, तो n लॉग m होता है, आपको पता है ये सूत्र है। यहाँ हम सूत्र लिख देते हैं ब्रैकेट में, चूँकि लॉग m के पावर n बराबर होता है फॉर्मूला हमारा n लॉग m, ये हमारा सूत्र होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ों को। लॉग m के पावर n, यहाँ देख सकते हैं m के जगह पर x है तो यहाँ है लॉग m के पावर n, तो n के जगह पर हमारा x है तो n था तो x लिख दिए, लॉग लिख दिए, और साथ ही साथ लॉग m के जगह पर x है हमारा तो x लिख दिए। तो लॉग m के पावर n का n लॉग m, ये फॉर्मूला के अनुसार उतर गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको एक चीज़ जानकारी होगा कि जब तक ये टूट सकता है लॉग के रूप में तोड़ेंगे, और जहाँ से पता चले कि नहीं टूटेगा तो वहाँ से हम लोग x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज कर लेंगे। तो यहाँ तो अब हमारा लॉग m के पावर n का n लॉग m हो गया। अब ये आगे नहीं टूट पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर अब हम लोग अवकलज करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो जब दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो log u का हमारा होगा 1/u, log x का 1/x होता है, उसी तरह log u का 1/u हो गया, और u का अवकलज हो जाएगा हमारा du बाई डी एक्स। ठीक उसी तरह से इसको हम लोग u इंटू वी पर तोड़ेंगे, u हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा v। तो u इंटू वी पर हमारा ये फॉर्मूला पर टूटेगा। तो आपको पता है u इंटू वी का सूत्र होता है u डैश, मतलब u हमारा x है, x का डैश इंटू v हो जाएगा हमारा log x प्लस v का डैश, v हमारा log x है तो log x का डैश हो जाएगा, इंटू u हमारा x हो गया। उसी तरह से हम लोग du बाई डी एक्स को रहने देंगे। ये जो हमारा u बटा के नीचे है, जब बराबर की इधर आएगा तो ये गुना में चला आएगा, और इसका जो है x का डैश 1 होता है, आपको पता ही होगा, x का अवकलज 1 होगा, 1 में log x से गुना करेंगे तो log x होगा, प्लस log x का जो डैश लगा हुआ, डैश जिस पर डैश लगेगा अवकलज उसी का केवल निकालना होता है। तो log x का वो अवकलज हमारा होता है 1/x, और इंटू x है तो x,
क्योंकि जिसमें डैश लगा हैगा उसी का केवल अवकलज निकालते हैं हम लोग। x से x हमारा ये कट गया, तो यहाँ पर हमारा du बाई डी एक्स आ गया, इसलिए du बाई डी एक्स बराबर u का मान हम यहाँ पुट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि u जो है हमारा x के पावर x के बराबर है, तो u का मान x के पावर x रख देंगे और 1 को पहले लिख देते हैं और log x को हम लिख देंगे बाद में। ये तो आगे पीछे हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आगे आ गया प्लस log x हो गया बाद में। तो ये हमारा du बाई डी एक्स निकल गया। उसी तरह से अब हम v बराबर लेके चलेंगे, तो v बराबर हमारा दिया है 2 के पावर साइन x, 2 के पावर साइन x। अब यहाँ हम इसको भी हल करके dv बाई डी एक्स निकाल लेंगे। v बराबर 2 के पावर यहाँ साइन x, u बराबर x के पावर x लेके dv बाई डी एक्स निकल गया। उसी तरह v बराबर 2 के पावर साइन x अब हम लोग लेके चलना होगा। तो यहाँ भी हम लोग अब लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, बस इतना समझ लीजिए कि दो पद है, दोनों पद को अलग अलग हम लोग जो है du बाई डी एक्स एक dv बाई डी एक्स निकाल के समीकरण 1 में उसका मान पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरफ log लेने पर, तो ये v है तो हमारा हो जाएगा dv बाई डी एक्स, ये log 2 के पावर साइन x हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, dv बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ log तो हमारा छूट गया, 1 मिनट, v है तो यहाँ log भी हो जाएगा। तो log भी हम उतार दिए, log m के पावर n, तो n log m हो जाएगा। तो n का मान हमारा sin x हुआ और log m हो गया 2। log m के पावर n आप समझ सकते हैं, देखिए log m के पावर n, तो n log m होता है सूत्र हमारा, n log m। तो n का मान क्या है, sin x से लिख दिए हैं sin x, log का log हो गया, और m का मान आप देख सकते हैं, log का log m के जगह पर 2 है, n के जगह पर sin x है, m का मान 2 है, तो उसी तरह m के जगह पर हम 2 लिखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सूत्र पर है, इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ लिख भी सकते हैं log m के पावर n बराबर n log m। उसी तरह से अब क्या करेंगे, यहाँ x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर लेंगे, क्योंकि आगे अब ये हल नहीं होगा। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो log v का होगा 1 बाई v और v का अवकलज हो जाएगा dv बाई डी एक्स। log v का 1 बाई, जैसे log x का 1/x होता है तो log v का 1 बाई v, या फिर v का अवकलज निकालेंगे तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा। उसी तरह से ये इंटू v पर टूटेगा, ऊपर वाला u मतलब ये sin x u हो गया और log 2 हो गया v, तो u डैश माने sin x का डैश हो जाएगा इंटू u डैश इंटू v का मान हो गया हमारा log 2 प्लस v डैश माने log 2 का डैश इंटू u हो गया हमारा sin x। तो अब क्या करेंगे हम लोग, dv बाई डी एक्स को रहने देंगे, ये बटा v है तो v हमारा इधर गुना में आ जाएगा, sin x का अवकलज होता है cos x, log 2 उतर जाएगा और ये log 2 का अवकलज 0 हो जाएगा और गुने हो जाएगा sin x। तो यहाँ हमारा इसलिए dv बाई डी एक्स आ जाएगा, v का मान रख देंगे हम लोग। आप देख पा रहे हैं v बराबर हमारा है 2 के पावर sin x, तो v का मान हम रख देंगे यहाँ पर 2 के पावर sin x, लास्ट में मान रख दिया जाता है, और ये तो 0 में sin x से गुना होकर 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा हमारा cos x इंटू log 2। ये हो गया आपका, इसको आप मान सकते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 तो पहले माने हुए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। समीकरण 1 जो हम माने हुए थे उसी में मान रख देंगे। समीकरण 1 में du बाई डी एक्स तथा dv बाई डी एक्स का मान रखने पर तो जो समीकरण 1 हमारा था यही था, आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। तो इसमें हम लोग मान रख देंगे dy बाई डी एक्स तो हमारा उतर गया, जीव का त्यों
डी यू बाई डी एक्स का मान हमारा आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, माइनस है तो माइनस दे दिए, और डी वी बाई डी एक्स का मान आया हमारा 2 के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2। यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। ये सवाल हमारा बन गया। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि सवालों में कि काफ़ी लंबा हो गया हमारा सवाल। देखिए लंबा कैलकुलस जो भी क्वेश्चन होते हैं वो तो हमारा लंबा बनते ही हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक ही तरीका पर आधारित होते हैं। चाहे हम 5.1 बनाए, 5.2, 3, 4, 5, 6 जो भी बनाए, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप पर आधारित होते हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर चीज़ों को ध्यान से देखा जाए तो आपको ये बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए आगे के सवालों को हम लोग देखेंगे। आइए सवाल नंबर 5 देखेंगे हम लोग। बहुत ही बढ़िया सवाल है हमारा। थोड़ा सा एक चीज़ हम आप लोगों को बताना भूल गए हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, log 1 से लेकर log जो 10 तक मान हमारा होता है उसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। चाहे आप log 1 का मान ले लीजिए या log 2 का मान ले लीजिए, ये सारे के सारे जो है log 10 तक हमारा जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। जो पिछला नंबर सवाल हम लोग किए 4 नंबर, तो उसमें log 2 था, तो log 2 का कभी भी याद रखिएगा जो मान होगा अवकलज का, ये सब अवकलज में है, ये अवकलज में ध्यान रखिएगा कि log 1 का अवकलज हो, log 2 का अवकलज हो, log 3 का अवकलज हो या log 10 का अवकलज हो, सारा का मान 0 ही होता है। तो log 2 का अवकलज भी 0 होगा, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो log 1 से लेकर log 10 तक मान हमारा अवकलज का जो है 0 होता है। तो ये 5 नंबर सवाल हम लोग आइए बनाते हैं। आपको सवालों को देख के थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल बेशक लंबे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल नहीं है कि आपको समझ में ना आए। आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग इसको लेट वाई मान लेंगे। सारे क्वेश्चन मानते हैं, इसमें भी मान लेंगे, क्या दिक्कत है। तो x प्लस 3 के पावर 2 हो गया इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर हमारा ये हो गया 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेके चलेंगे, क्योंकि बिना लॉग ले लिए हमारा कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम बोल चुके हैं कि लॉग लेके ही बनना है। तो y है तो हमारा ये log y हो जाएगा, और इसमें भी log लग जाएगा। तो log x प्लस 3 का होल स्क्वायर है हमारा इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर log y उतर गया हमारा। आपको एक चीज़ पता होगा कि जब भी हम log से गुना करते हैं, सारे टर्म में गुना करेंगे हम लोग जितने भी पद है, तो बीच में प्लस के चिन्ह देते जाते हैं। तो log से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और जैसे ही log से जब इसमें गुना करना होगा तो प्लस के चिन्ह देना होगा, क्योंकि ये फार्मूला है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि log आप पढ़े होंगे फार्मूला log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास 2 ही पद होंगे, 3 भी पद हो सकता है, एम एन ओ भी हो सकता है। तो n के बाद log ओ लिख देंगे। यहाँ देख सकते हैं log में m से log m, log में n से log n, और log में o से log o हुआ, लेकिन बीच में सब में प्लस आ रहा है। उसी तरह log में इससे गुणा किए तो ये लिखा गया, प्लस दे दिए, log से इसमें लिखेंगे गुना करके log x प्लस 4 का क्यू, फिर प्लस log x प्लस 5 के पावर 4। तो ये सूत्र पर ही हमारा आधारित है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोग सूत्र भी लिख लेंगे, चूँकि log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n। अब आगे में और भी पद हम बढ़ सकते हैं, ओ भी ले सकते हैं, ओ के बाद पी क्यू आर जो भी है मतलब सब ले सकते हैं, और उसके बाद गुना करके बीच में प्लस लगा के लिख सकते हैं। 22 सूत्र है ना। तो अब हम लोग अभी भी यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलज नहीं अभी करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारा भी फॉर्मूला लगेगा। कैसे देखिए, log m के पावर n, आप समझ पा रहे होंगे, log m के पावर n, log m के पावर n। तो n log m होता है, तो n का मान 2 हो गया, और log m के स्थान पर है हमारा x प्लस 3। उसी तरह प्लस ये भी हमारा सूत्र पर ही आधारित है, log m के पावर n। तो n के जगह पर 3 है हमारा, 3 log और m का जगह पर हमारा है x प्लस 4। प्लस है तो प्लस दे दिए,
उसी तरह ये भी फॉर्मूला पे ही टूटेगा, log m के पावर n, तो n log m होता है, n का मान हमारा 4 है और log m का मान हमारा है x + 5। अब यहाँ पर हमारा जो है पूरी तरह से मतलब ये जो है टूट चुका है और आगे नहीं टूटेगा, इसलिए अब यहाँ पर दोनों तरफ अवकलज निकाल लेते हैं। तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1/y गुने dy/dx। कैसे? log y का हो गया 1/y और y का अवकलज dy/dx। उसी तरह से इधर भी ये टूटेगा, u इंटू वी पर तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दो अचर राशि है और ये चर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि log जो है ये चर राशि हमारा कहेगा, तो 2 का अवकलज 2 ही होगा क्योंकि ये चर राशि के साथ जुड़ा है। अब log x + 3 का अवकलज जो है हमारा बीच में 2 के बाद गुना छिपाई लिख दिए, तो log x + 3 का अवकलज जो है, जिसे log x का 1/x होता है, तो log x + 3 का अवकलज 1/x + 3 होगा। जैसे मान लीजिए log ये टोटल हो गया हमारा x, ये टोटल, तो log x का 1/x, x जब x + 3 था लिख दिए। अब आप कहेंगे कि log अब खत्म हुआ तो हमारा बचा x + 3, अब इसका भी तो अवकलज निकलेगा क्योंकि 2 तो अचर राशि था, जो कहते हैं उसका अवकलज वही रहेगा। जब अचर राशि चर के साथ जुड़ा हो तो अचर राशि का अवकलज वही होता है, लिख दिए 2 का 2 ही। अब log x + 3 का अवकलज निकालना है तो log x का 1/x लिख दिए, x जब x + 3 था। अब x + 3 का अवकलज कैसे निकालेंगे? तो x का तो अवकलज 1 होता है, प्लस है तो प्लस, और 3 अचर राशि है तो इसका अवकलज हो जाएगा 0, क्योंकि ये केले है, केले अचर राशि रहेगा, उसका अवकलज 0 हम लेते हैं क्योंकि ये 3 चर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो 1 का 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो 1 गुना में लिखने से कोई फर्क हमारा पड़ेगा, अब गुना 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। प्लस के प्लस 3 अचर राशि जो कहते हैं उतर जाएगा, इसका अवकलज वही होगा। log x + 4 का अवकलज 1/x + 4, और उसी तरह से x + 4 का अवकलज 1 आएगा, x का अवकलज 1 और 4 का 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो गुना 1 होगा, तो गुना 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 है तो 4 लिख दिए। log x + 5 का अवकलज 1/x + 5, मैंने log x का 1/x, तो 1/x के जब x + 5 हो गया, और x + 5 का अवकलज 1 आएगा तो गुना में 1 लिखने की कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए छोड़ देंगे इसको। अब आगे आइए, dy/dx बराबर बटा में y है तो ये y गुना में हमारा आएगा, 2 में 1 से गुना होकर 2 बटा में x + 3 हो जाएगा। उसी तरह से 3 में 1 से गुना होकर 3 बटा में x + 4 हो जाएगा। उसी तरह से 4 में 1 से गुना होकर 4 बटा में x + 5 हो जाएगा हमारा। तो हम लोग dy/dx को उतार लेते हैं। y का जो मान है वो हम लोग रखेंगे, ठीक ना। ऐसे तो इसको लास्ट में रखना होता है, खैर लास्ट में ही रख देंगे, कोई बात नहीं है। अभी पहले इसको हल कर लेते हैं। ये तीनों का एलसीएम तो हमारा यही आएगा, x + 3, x + 4, x + 5, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, x + 3, x + 4, x + 5, ये तीनों का लघुत्तम, तीनों को आपस में गुना करना होगा। अब जब इसका बटा की जोड़ हम लोग बनाएंगे तो इससे भाग देंगे, जब हम x + 3 से इसमें, तो केवल x + 3 कटेगा और बचेगा ये दोनों x + 4, x + 5। अब इससे हम बटा के ऊपर में गुना करते हैं, मतलब 2 से गुना होगा, तो ये हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, 2 × x + 4 × x + 5। ठीक उसी तरह से x + 4 से x + 4 कटेगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, तो x + 4 कटेगा तो बचेगा x + 3, x + 5, इससे गुना होगा 3 में, तो 3 × x + 3 और x + 5 हो जाएगा हमारा। प्लस अब x + 5 से हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो x + 5 केवल कटेगा, ये दोनों बचेगा, और ये दोनों का गुना होगा 4 से, तो 4 × x + 3 × x + 4। उसके बाद dy/dx, y का मान लास्ट में रख देंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसमें 2 का 2 हो गया, इससे इसमें गुना कीजिए, x में 1 से x², उसी तरह से x में 5 से 5x हो जाएगा, 4 में 1 से 4x, तो 5x 4x हो जाएगा, जोड़कर 9x। आप गुना करके चेक कर सकते हैं, और 4 में 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा हमारा। 3 × इसमें भी x में 1 से हो जाएगा x², x में 5 से 5x, और उसी तरह 3 में 1 से 3x, तब 5x से 3x 8x हो जाएगा, और 3 में 5 से क्या होगा 15, 15। 4 है तो 4 लिख दिए,
एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर, ये एक्स में 4 से 4x है, 3x 7x, और ये प्लस हो गया 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और जो बटा के नीचे हमारा है x + 3, x + 4 और x + 5 हमारा उतर जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, dy/dx बराबर y इंटू, ये गुना होके हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 18x प्लस ये हो जाएगा 40 प्लस 3x² प्लस 24x प्लस 45, 4x² प्लस 28x प्लस 48, और बटा के नीचे हमारा x + 3, x + 4 और x + 5 उतर जाएगा। dy/dx बराबर, अब यहाँ हम y का मान रख देंगे, तो हमारा y का मान दिया हुआ था x³ का होल स्क्वायर इंटू x + 4³ इंटू x + 5⁴। उसके बाद इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, 2x², 3x², 5x², 4x², 9x²। उसी तरह 18x 24x, 18 24 हो जाएगा आपका 42x, और 42x 28x, तो 42 28 आपका हो जाएगा 70x। डिजिट को जोड़ते हैं हमको 40 और ये 45, तो 40 45 85 हो जाएगा 85, 85 में 48 जोड़ देंगे तो ये हो गया 133, और ये x + 3 इंटू x + 4 इंटू x + 5। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा कि यहाँ x + 3 का होल स्क्वायर, मतलब x + 3 2 है, तो 1 से तो 1 हमारा कट जाएगा, पावर को काटा है केवल। x + 4 से हमारे यहाँ x + 4 के पावर 3 है, तो x + 4 से एक वो x + 4 कटेगा, तो यहाँ 2 हमारा रह जाएगा। और उसी तरह x + 5 से x + 5 के पावर 4 को काटेंगे तो 4 हमारा x + 5 है, तो एक कट के रह जाएगा, मात्र 3 ही रह जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर dy/dx निकल के आ जाएगा, इसलिए dy/dx बराबर एक से तो एक कटा है, एक बचा हुआ हमारा x + 3 इंटू, यहाँ भी देख सकते हैं x + 4 से एक x + 4 कटा, पावर 3 था तभी 2 रह गया हमारा, और यहाँ भी x + 5 से इसको कटाएं, पावर 4 था तो एक कट गया, तो 3 अभी हमारा रह जाएगा x + 5 के पावर 3, और यहाँ इंटू में हमारा जो है 9x² प्लस 70x प्लस 133, यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। आइए अब हम लोग एक और बढ़िया सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है हमारा, 6 नंबर को बनाते हैं। देखिए 5 नंबर जो सवाल हम लोग किए उसमें हमारा क्या था कि u और v जो था हम नहीं मानना पड़ा, कारण क्या था कि उसमें एक ही पद दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 पद दिया हुआ है। पहले तो इसको y मान लेते हैं, लेट y बराबर x + 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x है। अच्छा, अब उसमें क्या करेंगे, ये जो 2 पद है क्योंकि बीच में प्लस आया है, 5 नंबर सवाल में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि एक ही पद दिया हुआ था, तो वहाँ नहीं मानना पड़ा था, लेकिन यहाँ तो हमको मानना पड़ेगा ही। देखो, माना कि u बराबर x + 1/x की पावर x ले लेंगे, तथा v बराबर x की पावर 1 प्लस 1/x। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर y का y उतर जाएगा, इसको हम u माने हैं तो u लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, इसको हम v माने हैं तो v लिख देंगे। अब जब इसका अवकलज निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, ये होगा du/dx, और प्लस ये हमारा हो जाएगा dv/dx।
समीकरण इसको 1 मान लेंगे, यहाँ लिख भी देंगे ब्रैकेट में अवकलज करने पर। और हम लोग क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो चलिए पहले u बराबर लेके चलते हैं। u बराबर x प्लस 1/x की पावर हमारा दिया है x, दोनों तरफ log लेने पर तो log u हो जाएगा हमारा ये log x प्लस 1/x की पावर x। अब ये log u तो हमारा रहेगा ही, ये सूत्र पर टूटेगा, log m के पावर n log m हो जाएगा, चूँकि log m के पावर n बराबर सूत्र होता है n log m। log m के पावर n का मान x हो गया, log m का मान x प्लस 1/x। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ आप अवकलज निकालेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर तो हमारा log u का हो जाएगा 1/u, और फिर u का अवकलज निकालेंगे तो होता है du बाई डी एक्स बराबर u इंटू भी पर टूटेगा, इसको u मान लेंगे, टोटल को मान लेंगे v, क्योंकि log x के ही रूप में है, मतलब x का मान वो x प्लस 1/x ले लेंगे। तो u इंटू भी पर तुरिए इसको, तो u डैश मैंने x का डैश होगा इंटू भी मैंने log x प्लस 1/x प्लस भी डैश मैंने log x प्लस 1/x का डैश इंटू u का मान हो गया x। तो अब हम क्या करेंगे, du बाई डी एक्स रहने देते हैं, ये बटा में u है तो गुना में u आ जाएगा, x का डैश 1 होता है तो ये 1 में गुना करके तो यही रहेगा, log x प्लस 1/x ही रहेगा हमारा। उसी तरह से u भी को हम मिटा देते हैं। उसी तरह से जब इसका प्लस है तो प्लस दिए, इसका अवकलज निकालेंगे तो देखिए log x, पहले पूरा को x मान लीजिए, तो log x का 1/x होगा, तो 1/x के जब यही x प्लस 1/x उतरेगा हमारा, और फिर यहाँ गुना के चिन्ह देंगे, क्योंकि अभी log x माने log x का अवकलज 1/x लिखे, फिर अब यह हमारा जो ब्रैकेट वाला है इसका अवकलज निकालना होगा, तो x का अवकलज होता है 1 हाफ, 1/x का अवकलज होता है -1 बटा में x², और ये गुना हमारा हो गया x। अगर आप ये सूत्र नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, d बाई डी एक्स 1/x बराबर फॉर्मूला होता है -1 बटा में x², ठीक ना, ये सूत्र है हमारा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, du बाई डी एक्स u log x प्लस 1/x -1/x पर इसका सूत्र हो गया, x का अवकलज 1 लिख दिए, log x का 1/x करिए लिए, फिर ब्रैकेट वाला का अवकलज निकाले तो x का 1, इसका ये हो गया अवकलज, x गुना में उतर गया। अब क्या करेंगे कि ये हमारा हो जाएगा हम लोग के 1 बटा में x में x से मल्टीप्लाई होकर x² प्लस 1 बटा में x हो जाएगा, और ये गुना में x² 1 से गुना होकर x² माइनस 1 बटा में x² हो जाएगा, और गुने हो जाएगा x, एगो x से एक हमारा का होगा कट जाएगा, या du बाई डी एक्स बराबर u log x प्लस 1/x, ये पलटेगा तो x ऊपर चला जाएगा, x² प्लस 1 आ जाएगा नीचे, और ये गुना में हो जाएगा x² माइनस 1, और बटा के नीचे एक से एक x कटा, एक तो एक x बचेगा, ये x से ये x क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ du बाई डी एक्स का मान रख, du बाई डी एक्स बराबर u का मान यहाँ रख देंगे, u बराबर क्या लेके चले थे हम लोग, तो x प्लस 1/x की पावर x है ना, x प्लस 1 बटा में x की पावर x, u जो माने थे वो रख दिए, और ब्रैकेट के अंदर हमारा log x प्लस 1/x प्लस x² माइनस 1, और बटा के नीचे हो जाएगा x² प्लस 1, ये हमारा हो गया du बाई डी एक्स। अब हम लोग भी को लेके चलेंगे,
तो v बराबर हमारा था x के पावर 1 + 1/x था। दोनों तरफ लॉग लेने पर तो लॉग भी और ये भी लॉग x के पावर 1 + 1/x हो गया। तो लॉग भी तो हमारा रहेगा ही, ये सूत्र पर टूटेगा लॉग m के पावर n, तो n लॉग m हो जाएगा हमारा लॉग m के पावर n के पावर के जब हमारा 1 + 1/x था तो इसको लॉग m के पावर n का मान 1 + 1/x लिख दिया, लॉग m का मान x हो गया। अब ये भी u × v पर हम तोड़ सकते हैं, इसको यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर दोनों तरफ अवकलन करने पर तो लॉग v का 1/v होगा, v के लिए अवकलज होगा dv/dx। उसी तरह से u × v पर टूटेगा तो 1 + 1/x का डैश इंटू लॉग x प्लस लॉग x का डैश इंटू 1 + 1/x, तो dv/dx बटा में भी है तो गुना में भी आएगा हमारा। अब इसका अवकलज निकालते हैं तो 1 का तो अवकलज 0 हो थी, 1 का अवकलज 0 होगा और 1/x का अवकलज होता है -1/x² इंटू लॉग x, लॉग x का अवकलज होता है 1/x इंटू 1 + 1/x। ये हमारा हो गया। यहाँ पर अब हम लिखेंगे dv/dx बराबर भी रहने देते हैं, लास्ट मान रख देंगे इसका। log x में -1 से गुना होकर माइनस log x हो जाएगा और बटा के नीचे x² हो गया प्लस 1/x गुने x में 1 से गुना होकर x प्लस 1 आएगा बटा में x, 1/x उतर गया, x में 1 से गुना होकर x प्लस 1 बटा में x हो गया हमारा। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे dv/dx बराबर भी माइनस log x बटा में x² और ये हमारा गुना होगा प्लस x + 1 बटा में x²। तो इसलिए अब हम dv/dx निकाल सकते हैं, dv/dx बराबर v का मान रख दीजिए, x के पावर 1 + 1/x है। अब दोनों का तो हर सेम है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ते हैं हम लोग, तो ये हमारा -log x प्लस x प्लस 1 बटा में x² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आगे पीछे होगा जो चीज़ें उसको आप सजा लीजिएगा। समीकरण इसको 2 मान लेने थे 3 मान लेंगे। समीकरण 1 में du/dx तथा dv/dx का मान रखने पर तो dy/dx हमारा निकल जाएगा। du/dx हमारा आया हुआ था x प्लस 1/x की पावर x इंटू लॉग x प्लस 1/x और प्लस x² माइनस x² प्लस 1 प्लस dv/dx का मान हमारा ये आ गया x की पावर 1 प्लस 1/x। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, 1 को 1 प्लस x माइनस लॉग x सजा देंगे बटा में x²। ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। इस तरह आगे जो भी सवाल है बनेंगे।